देखिए ये जो अगला एल्गोरिथम है वो है बिल्ड अ हीप, यानी आप अब हीपिफाई को इस्तेमाल करते हुए एक हीप बनाएंगे। अच्छा, आपको डेटा कैसे दिया जाएगा? मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो मेन मकसद है वो हीप सॉर्ट है, लेकिन ये दो एल्गोरिथम अलहदा से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हीप सॉर्ट ना करना हो और कोई कहे कि हीप स्ट्रक्चर बना दो, तो आप बिल्ड हीप मैप यूज कर लेंगे, बिल्ड हीप मैक्स यूज कर लेंगे और आपका हीप स्ट्रक्चर बन जाएगा। हीप स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उस हीप स्ट्रक्चर को बेसिकली आप हीप सॉर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको अलग-अलग बनाया जाता है ताकि आप इनको अलग से भी यूज कर सकें। अब आपको कोई डेटा अगर दिया जाता है, मिसाल के तौर पे 4 और 6, 9, 11, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, 13, इसमें कोई सेल गैप नहीं होगा। गैप इसलिए नहीं होगा कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो होगा लेकिन हीप स्ट्रक्चर नहीं होगा। यानी कि इस बात की इंडिकेशन है कि 17, ये इस बात की इंडिकेशन है, ये मिसाल तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये 7, 7 तो मिसाल के तौर पर 1 रखा हुआ है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि कोई सेल ब्लैंक नहीं है बीच में, तो ये बेसिकली कंप्लीट बाइनरी स्ट्रक्चर है। इसकी वजह ये है कि हर नोड का जो लेफ्ट और राइट है वो एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो आखिरी वाले का एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 2k मैंने बताया था, या 2i और 2i+1 का फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करें, जो कि बेसिकली लेफ्ट और राइट के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर हम ये इस्तेमाल करें तो आपको आसानी मिल जाएगा कि 4 का लेफ्ट जो है, 4 का अपना इंडेक्स 1 है, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 1+1 3, यानी 4 का लेफ्ट राइट जो है वो ये दोनों है। और अगर 2 को किसी वक्त पेरेंट नोड है, 2 जो है इस वक्त कोई पेरेंट नोड है, तो यानी नोड इंडेक्स नंबर 2 अगर कोई पेरेंट नोड है तो इसका लेफ्ट 4 राइट 5 का होगा, तो 4 और 5 इसके लेफ्ट राइट होंगे। और इस तरह अगर मैं कहूँ कि 6 की बात करें तो 6 का लेफ्ट जो है वो 12, तो 12 नोड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये एक लीफ नोड है। 5 का भी लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 4 का भी लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 3 का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट 6 है, तो इसका मतलब है कुछ इसमें लीफ नोड भी होंगे। समझ आएगा? तो ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक कंप्लीट बाइनरी स्ट्रक्चर में लीफ नोड भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो बिल्ड हीप का एक एल्गोरिथम चलाया, इसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं। और पहली लाइन ये है कि जो जो एरे दिया है उसका साइज देखिए, ये ए हीप साइज के अंदर ले लिया है इन्होंने। जो हीप साइज है वो बेसिकली एरे की पूरी लेंथ है। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक फॉर लूप चलाया है जो कि ए डॉट लेंथ, ए की लेंथ अगर 10 है तो उसको 2 से डिवाइड करके 1 तक, अगर ए की लेंथ जो है 5 है तो उसको 2 से डिवाइड करके फ्लोर लगा दिया, फ्लोर लगा के। अभी आपको याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि दिस n डिवाइड बाय 2, ये किससे का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है। ये तो मैं अभी समझा दूंगा कि इस तरीके से, लेकिन इसको मैंने बेसिकली इस तरह प्रेजेंट किया था थोड़ी देर पहले स्लाइड में। वो ये था कि ए डॉट लेंथ जो है, अभी भी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज आ रही है। हाँ, सर ये नोड। तो मेरे ख्याल में डेप्थ मालूम करने के लिए किया था ना आपने? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने किया था नॉन लीफ नोड निकालने का फॉर्मूला। डेप्थ के लिए तो लॉग बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक लॉग है, हाँ 2 का फॉर्मूला यूज किया था बिल्कुल। डेप्थ। ये फॉर्मूला था नॉन लीफ नोड के लिए। ठीक है ना? नॉन लीफ नोड का मतलब ये है कि आपके पास ये आपके पास नोड्स हैं, ठीक है ना, ये नोड्स हैं, और ये क्योंकि एक के कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बाइनरी स्ट्रक्चर है, यानी कंप्लीट बाइनरी स्ट्रक्चर है क्या। तो अब इसमें अगर नोड की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपके पास एरे में 9 डेटा होंगे, ये तो तय हो गया। अब कैसे रखे हुए तो अलग बात है, लेकिन 9 डेटा रखा हुआ। तो इसकी जो लेंथ होगी 9, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे तो ये कह रहा है, लेकिन इसको हमने कैसे समझा? हमने समझा कि जो नोड की तादाद होगी, इसने कहा जो एरे की लेंथ होगी, उसको दूसरे लफ्ज़ों में हमने कहा जो नोड की तादाद होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर फ्लोर फंक्शन लगा देंगे तो ये बेसिकली नॉन लीफ नोड आ जाएंगे। नॉन लीफ नोड का मतलब है ये वाला नोड, यानी तादाद आ जाएगी उसकी, यानी ये वाला नोड, ये वाला नोड, ये वाला नोड और ये वाला नोड, 4 आ जाएंगे सब
9 को 2 से डिवाइड करोगे 4.5 और फ्लोर करोगे तो 4 4। और जब हम हीप बनाते हैं ना तो हमें बेसिकली नॉन लीफ नोड ही चाहिए होते हैं। लीफ नोड बेसिकली उसके साथ एडजस्ट, उसके नीचे कोई नोड लगाना नहीं होता हमें। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मतलब ये बात इस तरह समझा रहा हूँ मैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है कि ये तो चलो मैक्स हीप साइज इन्होंने लिख ली जितनी एरे की लेंथ है, ठीक। लेकिन जो लूप चलाया है वो देखो कहाँ से शुरू किया है, ए डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2। दूसरे लफ्जों में क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, एन डिवाइड बाई 2, समझ रहे हो। और ये एन डिवाइड बाई 2 आपको देगा क्या, ये वो तादाद दे देगा जो उसमें नॉन लीफ नोड होंगी। अगर 10 नोड है तो 5 आ जाएगा, अगर नॉन नोड है तो 4 आ जाएगा। तो यानी 4 से लेकर 1 तक चलेगा ये। यानी अब आप, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, नोड नंबर 4 से 1 तक चलेगा। ये बहुत ही मतलब ऐसा अगर उसको गौर से ना देखें तो यहाँ से गुजार सकते हैं, लेकिन ये की पॉइंट है इस बिल्ड मैक्स का। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ आपके पास कोई नोड यूँ रखे हुए हैं, ये लोकेशन नंबर 1 पे 5 है, लोकेशन नंबर 3 पे जो है वो 4 है, ठीक है, 4 पे 14 है, लोकेशन नंबर 3 नहीं 2 है सॉरी, 3 पे जो है वो 6 है, लोकेशन नंबर 4 पे जो है वो 11 है, लोकेशन नंबर 5 पे जो है सपोज करो 7 है, लोकेशन नंबर 6 पे एज्यूम कर लो कि 12 है, ठीक है, लोकेशन नंबर 7 पे सपोज करो कि 8 है। अब समझने की बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये सही लिखा था रिजवान ने, नॉन लीफ नोड में देखा नहीं था। तो समझने की बात ये है कि इस वक्त हमारे पास ये जो डेटा है ना, ये नोड ही है बेसिकली। एरे में जो इंडेक्सिंग है ये नोड को शो करते हैं। तो नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। अब आप बता सकते हैं कि इसमें मतलब अगर क्योंकि तो हमें थोड़ी तादाद में लिखे हैं तो हम बासानी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे नोड होंगे जो नॉन लीफ कहलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और कौन से ऐसे होंगे जो लीफ कहलाएंगे। जिनका लेफ्ट और राइट दोनों नहीं होगा वो बेसिकली लीफ होगा, और जिनका दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो वो बेसिकली नॉन लीफ होगा। जैसे नोड नंबर 1 है, मुझे इस पे रखे हुए डेटा से कोई कंसर्न नहीं क्या है, लेकिन ये एक नॉन लीफ नोड है। इसकी वजह ये है कि इसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता है 2k या 2i, और इसका राइट भी एग्जिस्ट करता है 2i+1। इसका मतलब है ये एक नॉन लीफ नोड है। इसी तरह ये 2 भी एक नॉन लीफ नोड है क्योंकि इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है 2i, यानी 2i का मतलब 2 × 2 4, और राइट भी एग्जिस्ट करता है 2 × 4 + 1 5। इसी तरह से ये भी नॉन लीफ नोड है। नॉन लीफ नोड का मतलब क्या हुआ कि इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है 6 और राइट एग्जिस्ट करता है 7, लेकिन ये एक लीफ नोड है, ना तो इसका लेफ्ट है ना राइट है। 4 का लेफ्ट 8 होता है, एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे इंडेक्स 8, और राइट 9 होता है, इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। 5 का लेफ्ट 10 होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है ये 4 इसके नॉन लीफ है, लीफ है, और ये 3 इसके लीफ है। फॉर्मूले से भी निकाल लो, 7 अगर है तो 7 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 3.5, और जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर 1 तक लीफ नोड, नॉन लीफ नोड होंगे, और बाकी जो इसके 4 होंगे वो लीफ। तो ये कहना ये चाह रहा है कि हम बेसिकली यहाँ पे उन इंडेक्स के लिए लूप चलाएंगे, मतलब बताना आसान है लेकिन ये चीज़ डेप्थ में अगर देखो तो इस तरह समझोगे कि हम उन नोड के लिए लूप चलाएंगे जो नॉन लीफ होंगे। समझने की बात ये है कि जो डेटा दिया जाएगा उसमें जो हीपिफाई करना होगा वो सिर्फ उन नोड के लिए करना होगा जो कि नॉन लीफ होंगे, वो हीपिफाई होंगे, और वही हीपिफाई होते हुए अपने आप को पूरा स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो सबसे पहला नोड मिसाल के तौर पर अगर हम अभी जो मैंने डेटा दिया था उसके हिसाब से, जिसमें 7 था, उसके हिसाब से चलाते तो पहला नॉन लीफ नोड होता 3, यानी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये नोड नंबर 1 होता, ये नोड नंबर 2 होगा, ये नोड नंबर 3 होगा, समझ लो, ये नोड नंबर 5 होगा। इस तरह से नोड हमारे समझने के लिए बन रहे हो, 6 होगा और ये 7 होगा। तो सबसे पहला नोड जो नॉन लीफ होगा वो कौन सा होगा, इसका मतलब इसने चलना है 3 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहले वो 3 के लिए चलाएगा, और 3 के बेसिस पे उसको बेसिकली हीपिफाई करेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप भेजेंगे ए और आई भेजेंगे 3, ये हीपिफाई होगा आपस में। तो उसके बाद जब ये हीपिफाई हो जाएगा तो अगला नोड जिसकी बारी आएगी वो आएगी 2, तो फिर उसके बाद ये हीपिफाई होगा। जब ये हीपिफाई हो जाएगा
तो उसके बाद अगली बारी आएगी 1 की, तो फिर ये हीपिफाई होगा। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 3 की जो दोनों चाइल्ड हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं दोनों, एक भी एग्जिस्ट करता है तो वो बड़ा होना चाहिए पेरेंट, और फिर इसको देखेंगे कि इसका पेरेंट बड़ा होना चाहिए, और फिर इन दोनों को करने के बाद फिर देखेंगे कि इसका पेरेंट बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये 3 नोड अगर सही हो जाए तो पूरा ट्री हैप्पीफाई हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो ब्यूटी है ना, लगता तो छोटा सा, लेकिन इसके अंदर ब्यूटी जो है ना वो ये इसके अंदर छुपी हुई है। वी हैव टू सेंड बेसिकली नॉन लीफ नोड फॉर सॉर्टिंग, और वो सॉर्टिंग नॉन लीफ नोड होता है, वो पेरेंट है, वो किसी ना किसी के पेरेंट है। तो पेरेंट इंडिविजुअली पहले हिपिफाई हो रहा है, पेरेंट इंडिविजुअली हिपिफाई हो रहा है, उसके बाद उसके अपर पेरेंट हिपिफाई हो रहे हैं, और इस तरह से ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। और हिपिफाई करने का एल्गोरिथम हम पढ़ चुके हैं, अभी आप बोलेंगे अभी चला देंगे इसको यहाँ पे दोबारा, ठीक है ना, कि किस तरह से। ये वाला स्टेप समझ नहीं आया बेसिकली, इसमें हम करना क्या चाह रहे थे जी, के मतलब चाइल्ड नोड से पेरेंट उसका आइडेंटिफाई कर रहे थे या नहीं, ये हम ये करना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मैं डेटा लिखता हूँ यहाँ पे, अगर हम ये वाला ट्री देखें, ये वाली, इसको मैं यहाँ से कट करके वहाँ ले जाता हूँ, कॉपी, और यहाँ ले देता हूँ पेस्ट, ठीक है, ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखिए, देखें मैंने आपको इस वक्त दिया ये वाला डेटा, जरूरी है ना, मैंने दिया ये वाला डेटा, और ये डेटा जो है आपसे कह रहा हूँ कि इसको बिल्ड हीप से चला दें। अब ये इस वक्त कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर तो रखता है, लेकिन इसके अंदर हीप नहीं बना हुआ। देखें, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, 5, ठीक है, और सो ऑन टू 10। समझ में आती है बात आपकी? जी सर। अब आपको ये तो पता है ना कि 4 का चाइल्ड जो होगा वो 1 होगा और 3 होगा, ये समझ में आती है? 2k और 2k प्लस 1, 2i 2i प्लस 1, 1 का चाइल्ड होगा। इन्होंने इसको बना के दिखा दिए हैं, ये नजर आ रहा है बना हुआ, ये पहली वाली डायग्राम जो बनी हुई नजर थोड़ी सी, ठीक है ना भाई, ये डायग्राम इन्होंने बना दी। इस वक्त हमें बिल्कुल क्लियर नजर भी आ रहा है कि ये हीप कंडीशन में नहीं है, ये हीप स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं है ये, ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से नोड नॉन लीफ है, यकीनन हम अगर यहाँ भी देखें तो देखें ये वाला नोड 1 2 3 का मतलब 6 और 7 ये लीफ, ये नॉन लीफ है। 2 का मतलब यानी ये वाला 4 लोकेशन, 8 और 9 ये भी नॉन लीफ है। ये वाला 16 यानी 5 लोकेशन, 10 ये भी नॉन लीफ है। ये 6 लोकेशन 12, 6 लोकेशन 12 हमारे पास लीफ नोड होगा, देख लें 6 लोकेशन लीफ नोड है ये रहा, 7 लोकेशन लीफ नोड है, 10 लोकेशन लीफ नोड, ये सारे नॉन लीफ। सर ये पता कैसे चल रहा है लीफ नोड का पता कैसे चल रहा है? लीफ नोड का पता कैसे चल रहा है, जिसके लीफ नहीं होंगे वो लीफ नोड, वो जिसके चाइल्ड नहीं होंगे वो लीफ नोड होगा। यानी अच्छा, ये विजुअली हम मतलब ये कर रहे हैं या इसका कोई फार्मूला है? अभी तो बताया ये फार्मूला ये रहा, यानी ओके, जो अभी हम ये फार्मूले से होगा वो पूछना चाह रहा है। हाँ, ये मैं तो ये समझ चुका हूँ कि आपको समझ आ गया, तो मैं यहाँ पे रेंडमली बता रहा हूँ, मैं इसलिए मैं समझाया था। देखो n डिवाइड बाई 2 क्या मतलब हुआ, इस वक्त हमारे पास n 10 है, तो क्या लिखोगे 10 डिवाइड बाई 2, समझ आ गया? n को लॉजिकली दो हिस्सों में तोड़ दो जी, n बाय 10 और फ्लोर लगा दो, तो इसका मतलब है 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि नोड, ये स्पेसिफिक नोड नंबर भी बता रहा है, नोड नंबर 5 से लेकर 1 तक जो डेटा होगा वो नॉन लीफ होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन लीफ है, बाकी सारे के सारे लीफ है। समझ आ गया? अब मैं इसको चल भी चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये समझ में आती बात है? अब देखो सही, अगर यही 17 बाय 2 होता, हाँ तो कर लो 17 बाय 2, 17 आपके पास नोड होते हैं, 2 लीफ ये करोगे तो कितना आ जाएगा 8.5, और 8.5 का फ्लोर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8.5 8 आ जाएगा राउंड अगर हमने कर दिया। 17 नोड होते हैं तो 8 से लेकर 1 तक के नॉन लीफ होते हैं, और इसी के लिए लूप नॉन लीफ है, और बाकी के 8 के बाद जितने भी हैं वो लीफ नोड्स हैं। जी, और ये सीक्वेंस बता रहा है 1 से लेकर 8 तक, लेकिन ये कर रहा है बॉटम अप, काम कर रहा है बॉटम अप पे। अब वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है पहला हम देखें तो पहला नॉन लीफ जो है
वो बेसिकली लोकेशन नंबर 5 पे होगा। 1 2 3 4 5 आया था ना हमारे पास, 6 से लीव थे सारे, ठीक हो गया। इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आया 5। तो हम चलाएंगे 5 से लेकर 1 तक का लूप। ये समझ में आती बात है? जी बिल्कुल। तो पहले हम चलाएंगे 5 के लिए, यानी हम इस वाले 16 के लिए चलाएंगे कि इसको एप्रोप्रिएट जगह पे बिठा दें कि ये पेरेंट हीपीफाई स्पेसिफिक, ये पेरेंट हीपीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम भेजेंगे क्या, हम ए भेजेंगे और आई भेजेंगे सिर्फ, ठीक है। ए भेजेंगे और आई का मतलब इस वक्त क्या भेज रहे होंगे हम 5। और किसके पास भेज देंगे, ये हम भेजेंगे मैक्स हीपीफाई के पास। ये समझ में आती है बात? ठीक है। बिल्कुल। और मैक्स हीपीफाई क्या करेगा, आपको याद होगा कि वो लेफ्ट एल के अंदर इस करंट नोड का लेफ्ट रखेगा इंडेक्स। तो करंट नोड का लेफ्ट इंडेक्स जो है, इस करंट नोड का लेफ्ट, ये 5 लोकेशन पे है, तो करंट नोड का लेफ्ट जो है वो 10 पे होगा, और इसका राइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। 16 का राइट है, यहाँ पे देख लो राइट क्या होगा, इसकी अपनी लोकेशन 5 है, तो 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10 + 1 11। 11 लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे, इसका मतलब है ये नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन पे चला गया, ठीक। अच्छा जी, अब आपके पास इसने क्या किया था, उसने कंपैरिजन किया था कि जो हमारे पास इस वक्त ये करंट नोड है, इसको हम अपने, यानी करंट से मुराद है जो लेफ्ट नोड है, उसको हम इसके पेरेंट नोड से कंपेयर करेंगे, और इनमें से जो डेटा बड़ा होगा उसको लार्जेस्ट, उस इंडेक्स को लार्जेस्ट में डाल देंगे। ये मैं पीछे वाली बात बता रहा हूँ, मैक्स हीपीफाई जो किया था मैंने, ठीक है। उसने कहा था कि ए ऑफ एल में रखा हुआ डेटा को कंपेयर करो ए ऑफ आई में रखे हुए डेटा से। आई का मतलब जो पेरेंट अभी है, जो भेजा है आपने, पेरेंट कहते हैं उसको। तो यहाँ पर इस वक्त 7 है और यहाँ पर इस वक्त 16 है, ठीक। ये फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो एक एल्स लिखा हुआ था, एल्स में लिखा हुआ था कि अगर एल्स पे चला जाए तो लार्जेस्ट को आई की वैल्यू दे दो। इस वक्त लार्जेस्ट के अंदर जो है वो आई की वैल्यू यानी 5 चली जाएगी, और राइट इसका है नहीं तो राइट से कंपेयर नहीं करेगा। तो लार्जेस्ट में अगर 5 होगा तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, इसका मतलब है 16 अपनी जगह पे सही रखा हुआ है। और उसके बाद दोबारा ये हीपीफाई से बाहर आएगा, ठीक है। हीपीफाई से बाहर आने के बाद ये यहाँ पर 5 के बाद 4 के लिए चलाएगा। तो अब अगली दफा ये ए को भेजेगा और 4 भेजेगा। 4 का मतलब है इस वाले डेटा को हीपीफाई करने के लिए भेजेगा, देखो यहाँ पे मार्क कर रहा है, इस वाले डेटा को हीपीफाई करने भेजेगा। जब इस डेटा को हीपीफाई करने के लिए भेजेगा तो यही सारा प्रोसीजर हीपीफाई होगा कि ये दोनों कंपेयर होंगे, उसके बाद जो लार्जेस्ट में जाएगा वो 8 से कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 14 आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ये इसको भेजने के बाद, हीपीफाई होने के बाद ये काम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ 14 आ गया, इससे फायदा क्या हुआ कि ये भी हीपीफाई हो गया और ये भी, यानी सब स्ट्रक्चर हीपीफाई हो रहा है पहले, तो ये भी हीपीफाई हो गया, ये भी हीपीफाई हो गया। अब ये दोनों हीपीफाई हो गए तो अब अगली वैल्यू किसकी आएगी, इसको छोड़कर अब अगली वैल्यू 5 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3, तो ये इसके पास आ जाएगा, यहाँ नहीं जा रहा, 3 के पास जा रहा है पहले। तो 3 को करेगा, 3 को हीपीफाई करेगा तो इस 3 को पहले इससे कंपेयर करेगा, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको इससे कंपेयर करेगा। ये अगर समझ नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, हीपीफाई जो चला रहे हैं एल वाला मेथड पूरा ये चल रहा है हर जगह पे बार बार। तो पहले ये दोनों कंपेयर होंगे तो लार्जेस्ट में 9 आ जाएगा, और लार्जेस्ट और जब ये वाले कंपेयर होगा तो फिर लार्जेस्ट में 10 आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 10 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 ही रहेगा। और ये जो 14 पेरेंट नोड पे आया था राइट साइड पे, तो ये पहले ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, ये जो 14 और 16 ऊपर टॉप पे आ गया था। ये लूप ऐसा चल रहा है ना, लूप हमें नहीं करने दे रहा, हम तो लूप पे बेस चल रहे हैं ना। पहले 5 को चलाया, फिर 4 को चलाया, अब किसकी बारी आएगी, 2 पे थोड़ी जंप कर जाएंगे रैंडमली, ये तो हम लूप के बेस पे जा रहे हैं ना। पहले 5 को चलाएगा, फिर 4 को चलाएगा, उसके बाद किसकी बारी आएगी, 2। तो अब 3, तो अब 3 पे आ गया, और 3 के बाद जो है वो किसकी बारी आएगी, 2, तो फिर वो इन दोनों के बाद इस पे आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देगा और करेगा नहीं, लेकिन क्या है सीक्वेंशियल ऑर्डर में तो हमें जाना है ना, हम कोई रैंडम लूप तो चला नहीं सकते यहाँ पे। इसलिए 5 को चलाया, 4 को चलाया, फिर 3 को चलाया, अब 2 के पास आया, और अब इन दोनों के थ्रू 2 को चलेगा, समझ आएगा थे। और 2 को करने के बाद फिर 1 पे आएगा, और फिर उन दोनों के पैसेज 1 पे करेगा। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। तो ये ठीक है, ठीक है ना, ये आपको देखो रैंडमली चलाना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर हम इसको दोबारा चला लेते हैं। तो ये बेसिकली देखें, इसकी ये ट्री तो मैंने चला दी थी,
और यहाँ पे अगर आओगे बिल्ड ट्री तो ये देखें इसने 3 पे जंप किया, यानी यहाँ पर देखें इस 2 को करने के बाद, यानी 4 वाली लोकेशन को करने के बाद इस 2 लोकेशन के जाने से पहले 3 पे चला गया है, वो ये 3 पे नजर आ रहा है जाते हुए, समझ आई। 3 पे लोकेशन पे स्वैपिंग की तो ये रिजल्ट आ गया 10 9 3, ठीक है 10 9 3। और उसके बाद फिर लूप के बेसिस पे लोकेशन नंबर 3 के बाद लोकेशन नंबर 2 पे आ जाएगा। जब इसको करेगा तो इन दोनों के बेसिस पे यहाँ 16 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगली कंडीशन में यहाँ पे 16 आ गया, और 2 के बाद 1 की बारी आएगी। जब ये दोनों भी हीपिफाई होगा तो फिर अगली लोकेशन पे जब इसको करेगा तो 16। तो ये बिल्ड हीप के थ्रू ये पूरा एक हीप स्ट्रक्चर चल रहा है। ये एरे में हो रहा होगा बेसिकली सारा काम। स्वैपिंग जो कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, स्वैपिंग इसको ऊपर इसको नीचे लेके जाओ, ये एरे में हो रहा होगा, हमें बेसिकली यहाँ ट्री में नजर आता है। अगर आप एरे लेके चले साथ साथ तो ये एरे जो है वो अपडेट हो गया, और इसका स्ट्रक्चर अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हीप की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। क्लियर वही बात, ये नहीं ये सब इम्पोर्टेंट है वो। ये स्टूडेंट कहाँ गायब हो गए सर? बिल्कुल थोड़ा सा Yes, होता है सर। कम समझ में आ रहा है? बोलो, इसके समझ नहीं आया? समझ आ रहा है सर। वेरी गुड। एक दफा खुद चला लेना, इसके एग्जांपल्स क्वेश्चन में दे दूंगा, बल्कि दिए हुए बुक में उसको चला लोगे ना, मतलब कोई इशू वाली बात नहीं है साहब। एक तो अभी तो हमने एरे को तो पिक ही नहीं किया, अभी तो हम ट्री को ही पिक करके कर रहे हैं। जो नीचे वाली स्लाइड में जाए 14 वाला देखो मैं एक दफा और चलाता हूँ, छोड़ो फिर मैं तुम लोगों के सवाल लेता हूँ। एक दफा और चलाता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है, कोई मतलब मुश्किल चीज होती है तो मैं कहता चलो यार अभी थोड़ा जान छुड़ा लेती हूँ, ये भाई बार बार समझाऊँ कैसे उसको, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, इसलिए समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और इंटरेस्टिंग है। देखो ये हमारे पास डेटा है, फिर मैं एक दफा एक के लिए चलाता हूँ और हीपिफाई को भी चला लूंगा यहाँ से। जब वो हीपिफाई के बाद भेजेगा ना, तब ये ना सोचना कि पहले इसको क्यों नहीं चलाया। देखो ये इसकी कंस्ट्रेंट ये है कि हम जंपिंग नहीं कर सकते, 5 के बाद 2 पे चले जाएं, 2 के बाद 1 पे आ जाएं। एक लूप तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेगा ना, ये तय है। और सीक्वेंशियल पे चलने से हमारा नुकसान नहीं हो रहा। अगर नुकसान हो रहा होता, कोई चीज छोड़ के हम आगे बढ़ रहे होते, तो वो 3 बातें याद रखो। एक सबसे पहली बात जो कि यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये कि आपने जो हीपिफाई करना है, ठीक है, हीपिफाई जो करना है ओनली फॉर किसके लिए करोगे जल्दी बताओ? नॉन लीफ नोड के लिए करोगे। जो 1 to 5 हमारी आ रही होंगी, कोई भी नोड होगा नॉन लीफ के लिए करेंगे। अगर 10 है तो 5 से लेकर 1 तक, अगर 50 होता तो 25 से लेकर 1 तक के नोड को करते हैं। समझ आ रही बात है? तो सबसे पहले ये बात है, नंबर 1 इसमें आपने ये याद रखना है कि हम हीपिफाई करेंगे, किसको करेंगे हीपिफाई? नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड के लिए हीपिफाई होगा, और नॉन लीफ नोड हासिल कैसे होंगे? तो आप कहेंगे नॉन लीफ नोड्स मिलेंगे हमें n/2। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि n/2 डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आप लिखेंगे फ्लोर फंक्शन भी लगाएंगे, समटाइम पॉइंट में आ जाता है आंसर। ये समझ में आ गई बात है? ठीक। उसके बाद अगली ये कि इसको एक डायग्राम से समझने की क्या बात हो रही है, कि क्यों ऐसा करना चाह रहा है। तो वो मैं पहले आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा एल्गोरिथम पे लेके जाता हूँ। पहले डायग्राम में समझना, फिर मैं एल्गोरिथम पे लेके जाऊँगा। हमने कहा कि ये डेटा मैंने आपको दिया, 100% समझ लो कि ये डेटा रैंडम है। दिस डेटा इज रैंडम। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये डेटा ये रैंडम है। इट इज नॉट बेसिकली हीप डेटा, ये रैंडम डेटा है और अनसॉर्टेड है। ये समझ में आती बात है? रैंडम और अनसॉर्टेड। लेकिन इस वक्त ये डेटा जो है, करंटली ये डेटा जो इस वक्त दिया हुआ है, ये एरे से पता चल रहा है कि ये कंप्लीट ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये समझ में आ गई बात है? मतलब हीप नहीं है लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये समझ में आ गई बात है? ठीक है। बाइनरी ट्री का आपने क्या बताया था? अनसॉर्टेड डेटा होगा? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये इस वक्त कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अनसॉर्टेड है, रैंडम है। मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है लेकिन ये हीप स्ट्रक्चर नहीं है। हर नोड के 2 नोड होंगे, बस ये बताया मैं, और लेफ्ट साइड से लग रहा होगा। बाइनरी ट्री कैसे पता चलेगा बाइनरी ट्री है? हर नोड के 2 नोड होंगे एट मोस्ट। ओके ठीक है। अच्छा, बाइनरी बन रहा होगा तो हम बाइनरी ट्री बोलेंगे। बाइनरी ट्री ये भी होती है
ये भी बाइनरी ट्री है, हर नोड के 2 नोड मैक्सिमम, जरूरी नहीं है सारे नोड हो, ये भी बाइनरी ट्री है। लेकिन ये अभी जो मैंने बनाई है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट इसलिए नहीं है कि कंप्लीट के लिए जरूरी है कि हर नोड लेफ्ट साइड से असाइन होना शुरू होगा। जैसे ये हुआ है कि पहले 4 हुआ, फिर इसके लेफ्ट पे 1, फिर इसको लेवल को कंप्लीट किया 3, फिर 1 के लेफ्ट को कंप्लीट किया 2, फिर इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए 16, फिर 9। तो ये बेसिकली जो हमें ट्री नजर आ रही है ये इस वक्त जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगला कोई नोड होता तो यहाँ लगाते हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ लगा देता। तो नोड लगाने की इस तरह की तरतीब होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर। समझ आ रही बात? ठीक है ना, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बताया था ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अच्छा, उसके बाद इस अप्रोच के अलावा भी और भी ट्री की अप्रोच यूज हो रही होती है बाइनरी ट्री के अलावा? बहुत सारी ट्री बहुत है सर। कंप्लीट ये बाइनरी ट्री है या कंप्लीट बाइनरी ट्री पे तो आपने शुरू में बताया था कि हर एक के पास अवेलेबल 2 नोड्स होनी चाहिए कंप्लीट। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। कहा देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि जब आप देखो मिसाल के तौर पे ये जरा कंफ्यूजन दूर करो। ये एक नोड लगाया मैंने और एक नोड मैंने यहाँ लगा दिया। सर ये नियरली कंप्लीट नहीं हम बोलेंगे। जी देखो ये नियरली कंप्लीट और कंप्लीट ऑलमोस्ट एक ही जुमला है। ये बहुत ही एम्बिग्युइटी वाले जुमले हैं। किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आपने इनसे परेशान नहीं होना। नियरली कंप्लीट का मतलब ये है कि हर नोड को, यानी आखिरी वाले नोड में जो नोड्स हैं इनको हर एक को हर लेवल कंप्लीट नहीं हुआ। यानी अगर मैं यहाँ पे भी नोड लगा देता, यहाँ पे भी नोड लगा देता, यहाँ पे भी नोड लगा देता, तो ये बेसिकली एक कंप्लीट ट्री इनके लिहाज से होती। लेकिन इसको नॉर्मली फुल ट्री कहा जाता है, फुल ट्री, FULL, फुल ट्री, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट ट्री भी है। अब कंप्लीट ट्री किसको कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो भाई, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो, क्योंकि इसके बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे ना। तो नियरली और कंप्लीट में कोई फर्क मतलब आप नहीं रखना। कंप्लीट ट्री कहते हैं कि आपको डेटा दिया हुआ है और आपने डेटा इंसर्ट करना शुरू किया बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री में डेटा किसी भी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, और फिर यूं भी लगा सकते हैं। ये जो डेटा नजर आ रहा है ना इस वक्त, ये बाइनरी ट्री ही है। हर एक के एटमोस्ट 2 नोड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 नोड, फिर कम से कम 0 भी हो सकता है जैसे इसके हैं। तो ये बाइनरी ट्री है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है भाई। कंप्लीट जब होगा जब हम कहेंगे कि नोड जो लगाए जाएं वो लेफ्ट साइड से लगाए जाएं और हर लेवल को पहले फिल किया जाए, ठीक है। ये कंप्लीट की डेफिनेशन है, ठीक। तो अब वो कहता है कि आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड से लगाना शुरू। आपके पास 2 ही नोड थे, आपने पहला नोड पेरेंट बनाया, दूसरा यहाँ लगा दिया, 2 ही नोड थे। तो क्या ये कंप्लीट नहीं है? आपने बिल्कुल, हाँ, अगर आप यहाँ से इसको यहाँ लगा देते तो फिर ये कंप्लीट नहीं होता। लेकिन आपने पहले ये लगाया और फिर इसके बाद लेफ्ट पे लगा रहे हैं, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर आपके पास तीसरा नोड आ जाए तो वो इसको इस वाले लेवल पे लगने से पहले इसको फिल करेगा। समझ में आई बात है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगला नोड अगर कोई आ जाए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तो लेफ्ट साइड से लगना शुरू होगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड से लगना शुरू होगा तो जो अगला नोड आएगा वो इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ लगेगा, और जो अगला नोड होगा वो इसका राइट बनेगा, और जो अगला नोड होगा वो इसका राइट। अगर नोड खत्म होगा यहाँ रोक देंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये। अगर होता तो फिर इसके राइट पे लगता। कोई नया नोड जब भी इंसर्ट होगा इस ऑर्डर के अंदर होगा, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाता है। समझ आ गई बात है? ठीक है, कोई आपको डिसऑर्डर फॉर्मेट नजर नहीं आएगा, तभी तो हम इसके लिए सीक्वेंशियल एरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने कहा कि रैंडम डेटा होगा और अनसॉर्टेड होगा, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यानी इसको जब मैं बनाना शुरू करूंगा तो 4 लगाया पहले मैंने, फिर 1 लगाया लेफ्ट पे, फिर 3 इसका राइट बनाया, फिर 2 इसका लेफ्ट बनाया, फिर 16 इसका राइट बनाया, फिर 9 जो है वो इसका लेफ्ट बनाया। देखिए सीक्वेंस में जा रहा है। फिर 10 इसका राइट बनाया, फिर 14 इसका लेफ्ट बनाया, फिर 8 इसका राइट बनाया, और 7 इसका राइट लेफ्ट बना के, अगर कोई एक डेटा और होता मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई, और वो 11 होता तो हम यहाँ पे इसके 11 लगाएंगे। सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाएंगे तो ही इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। तो इस वजह से ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। जहां भी रुक जा कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि ये चीज
जो कंप्यूटर के लिए है और ये हमारे समझने के लिए है। अब हमें इसके ऊपर हीपिफाई लगाना है, यानी हीपिफाई से बनाते बिल्ड हीप करना है। इसको हीप बनाना है कि हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड से बड़ा हो जाए। तो पेरेंट नोड कैसे ढूंढेंगे, जो मैंने आपको बताया, नॉन लीफ नोड पेरेंट होते हैं। तो नॉन लीफ नोड ढूंढे तो 5 है इसमें, 5 4 3 2 1, ये सीक्वेंस है इसकी, 5 4 3 2 1। ये बेसिकली इसका पेरेंट नोड है। हमें इनको हिपिफाई करना है कि इनके चाइल्ड इनसे छोटे होने चाहिए। तो हमने तरीकेकार इख्तियार किया कि ये इसको a/2 से डिवाइड किया टोटल लेंथ को, तो 5 आ गया, और हमने इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में चला के हीपिफाई को भेज दिया। हीपिफाई का काम ये है कि वो जो डेटा दोगे वो उस वक्त उस करंट डेटा को बेसिकली हीपिफाई कर देगा। ठीक है ना? तो आपने कहा अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे भेजा उसको। तो ये इस वक्त सबसे पहले 5 के लिए रन हुआ। जब 5 के लिए, अब इस एल्गोरिथम को अगर हम छोड़ भी दें तो सबसे पहले 5 के लिए रन हुआ। तो रन कैसे होता है कि अच्छा सॉरी, तो अब ये 5 से लेकर 1 तक चलेगा। तो मैंने कहा कि पहले 5 के लिए चलाया। अब देखो मैं हीपिफाई को नहीं कर रहा, लेकिन हीपिफाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हीपिफाई को पीछे जो हम पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे 3, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लार्जेस्ट, ठीक है, और एक आई जो करंट नोड है। लार्जेस्ट का मतलब है LAR, लिख देता हूँ मैं, LARG, और एक आई यानी करंट नोड। यहाँ से वो ए को भेज रहा है, यानी इस एरे को भेज रहा है, और आई को भेज रहा है। इस वक्त आई 5 जा रहा होगा, 1 2 3 4 5। देखो ये वाला नोड जा रहा होगा, यानी आई की ये वैल्यू, यानी जाएगा तो पूरा ए, ये पूरा ए तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मार्क हो रहा है I5। मैं कंप्यूटर में भी समझा देता हूँ, यानी डेटा स्ट्रक्चर में भी समझा देता हूँ, और इसमें भी समझा देता हूँ क्या हो रहा है। करेगा क्या वो कि सबसे पहले वो आई का लेफ्ट जो है, जो कि 2i से निकाला जाता है, और आई का राइट जो कि 2i+1 से निकाला जाता है, उसको बेसिकली L और R में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। ठीक है, ये 9 सर ये 5 का होगा, फिर 4 का, फिर 3 का, 2 का, फिर 1 का, इस तरह जो 14 है वो तो ऐसे ही रह जाएगा। एक मिनट में गलत, मैं सही कर दूं, फिर आपके लिए सवाल ले रहा हूँ। 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 और 18 है। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। जी सर, पहले 5 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, इस तरह जब 5 करेंगे 16 ऊपर जाएगा, और 4 करेंगे तो 14 ऊपर जाएगा, तो 14, तो फिर तो 14 तो यही रह जाएगा। कहाँ पे रह जाएगा, अभी हमने किया कहाँ, अभी बारी आने दो उसको, सब होगा। जब आप पेरेंट को करेंगे तो चाइल्ड मूव होगा ना, क्यों नहीं होगा? आप चाइल्ड को यूज कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो कहलाते हैं इसके साथ। पेरेंट नोड को हिपिफाई करना है ना, चाइल्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इसके, 5 से लेकर 4 तक अभी कर रहे हैं। 5 के बाद किसकी बारी आएगी? 4 की आएगी ना। जब 4 को करेंगे तो 4 के चाइल्ड को यूज नहीं करेंगे क्या? ये क्या यूज हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं जी? बोलो बोलो जल्दी, खामोश हो गए। आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर। मैं कह रहा हूँ कि इसके लेफ्ट और राइट, तो अगर मैं 2 को, इस वाले 2 को कर रहा हूँ 4 को, तो इसके लेफ्ट राइट को इन्वॉल्व करूंगा या नहीं करूंगा ना इन्वॉल्व, ये लेफ्ट और राइट, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट हो जाएंगे। ये तो आएगा ना, ये तो ऊपर आ जाएगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं, वरना हम यही स्टक हो जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे खत्म करना है स्लाइड। अच्छा ये यहाँ तक हो गया।
हमने 5 से पिक किया है, देखो ये वाला 5 16 को पिक किया, डायग्राम में भी नजर आ रहा है 5 को पिक किया 16 को पिक किया। मैं मैक्स हीपीफाई चला रहा हूँ, सिर्फ एक दफा चलाऊंगा, याद रखना, आगे मैं बाकियों के लिए नहीं चला रहा, सिर्फ एक दफा रन कर रहा हूँ। इसका लेफ्ट नोड का इंडेक्स 10 है, राइट नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके लिए चलेगा ही नहीं, ठीक है। लार्जेस्ट अभी एम्प्टी है क्योंकि लार्जेस्ट में कोई वैल्यू नहीं गई अभी, और आई हमने खुद 5 करके भेजा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैक्स हीपीफाई ये कहता है कि आप पहले इन दोनों को कंपेयर करें, इनमें से कौन दोनों बड़े हैं। आपने कंपेयर किया, आपने कहा कि जो आई लोकेशन का डेटा है वो खुद बड़ा है 20 से, है ना बड़ा, तो आप जिस, हमें उसको नहीं पता चलता कौन सा लोकेशन बड़ा, वो कहता है जो भी बड़ा हो उस लोकेशन को लार्जेस्ट असाइन कर दो। तो इसका मतलब है इस वक्त लार्जेस्ट में 5 लोकेशन चला जाएगा क्योंकि करंट वैल्यू का डेटा बड़ा है। ये बात समझ में आ गई, करंट वैल्यू का डेटा क्या है, बड़ा है, तो लार्जेस्ट जो है वो 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस लार्जेस्ट में रखे हुए डेटा को राइट साइड से कंपेयर करो, राइट साइड तो है ही नहीं तो ये कंपेयर करेगा ही नहीं। और इसके बाद बाहर निकलो, बाहर निकलने के बाद देखो कि लार्जेस्ट कहीं वही तो नहीं है जो पेरेंट था। अगर लार्जेस्ट पेरेंट है तो किसी किस्म की स्वैपिंग नहीं करो, और अगर लार्जेस्ट पेरेंट नहीं है तो स्वैपिंग करो। तो इस वक्त लार्जेस्ट पेरेंट ही है तो किसी किस्म की स्वैपिंग हुए बगैर ये आगे निकल जाएगा और अगले वाले नोड की तरफ जाएगा। अगला नोड का मतलब 5 के लिए कंप्लीट कर लिया मैक्स हीपीफाई ने, अब ये किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। मैं 4 इसलिए करा रहा हूँ कि वहां पे एक कंप्लीट पिक्चर और मजीद नजर आएगी। तो अब ये 4 की तरफ जाएगा, 5 को कर दिया और बगैर मूवमेंट के किसी किस्म की स्वैपिंग के 4 के पास आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो फिर दोबारा से वही बात कि लार्जेस्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर लार्जेस्ट, ठीक है, और उसके बाद आए, इनकी वैल्यूज लेंगे। देखो भेज रहा किसको है, पूरे एरे को भेजेगा, कोई चेंजेस नहीं आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई चेंजेस नहीं आई क्योंकि 16 बड़ा ही था अपने एज अ पेरेंट, तो चेंज भी नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ खड़े हैं बेसिकली इस जगह पे, डेटा 2 है, इंडेक्स 4 है, जो ये बता रहा है ये वाला, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो है वो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, लार्जेस्ट का इंडेक्स आ गया, लेफ्ट का इंडेक्स आ गया 2, राइट का इंडेक्स आ गया